जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जो मंत्रा में। तो दोस्तों आज मैं फिर एक बड़ी खबर लेकर के आपके लिए हाजिर हूँ। तो दोस्तों पूरा खबर देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और बेल आइकन भी दबा लो, क्योंकि दोस्तों हम बेरोजगारों और किसान भाइयों के लिए पूरे भारत और हर राज्य की न्यूज लेकर के आते हैं सबसे पहले यूट्यूब पर। तो दोस्तों आज हमारा मेन खबर ये लेके आया हूँ कि मोदी सरकार 5 बड़ी घोषणाएं करने जा रही है। तो दोस्तों वो क्या है 5 बड़ी घोषणाएं? पहली है किसान कर्जा माफी की, ब्याज मुक्त लोन की, पेंशन बढ़ोतरी की, प्रधानमंत्री आवास योजना की और होम लोन की सस्ती दरों पे। तो दोस्तों कैबिनेट से अभी ये फैसला लेने की बात चल रही है। तो दोस्तों एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि दोस्तों इस वीडियो को इतना शेयर कर दो किसान भाइयों के सबको पता चल सके कि ये अगर ऐसा फैसला नहीं लिया गया कि किसानों के फेवर के अंदर, तो सबको पता चल सके। तो दोस्तों ये पूरी खबर हम आज इस वीडियो में देखने जा रहे हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। क्या क्या किसानों को फायदा हो सकता है, क्या क्या खुशखबरी लेके आ रही है ये गवर्नमेंट। जैसा कि दोस्तों पता होगा लोकसभा चुनाव बहुत पास में है, 2 महीने बचे हैं अभी। तो सरकार बहुत सीरियस है कि किसानों के लिए क्या क्या योजनाएं लाई जा सकती है, क्या क्या उनको बेनिफिट दे सकती है, क्या क्या किसानों को फायदेमंद हो सकती है। तो दोस्तों पूरी न्यूज इसमें हम पूरा एनालाइज करने वाले हैं, पूरा देखेंगे खबर। बजट 2019 आखिरी बजट में किसानों के लिए खजाना खोलेगी मोदी सरकार। जैसा कि आप देख पा रहे हो मोदी सरकार खजाना खोलने की तैयारी कर रही है। दोस्तों पैकेज फॉर फार्मर, सरकार किसानों के लिए बड़े ऐलान के लिए तैयारी में जुटी हुई है। इसके संकेत खुद कृषि राज्य मंत्री ने दिए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों के पैकेज के लिए ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों देख पा रहे हो किसानों के लिए अच्छी खबर बहुत ही जल्दी आने वाली है। दोस्तों वीडियो को शेयर करते रहिएगा जल्दी से जल्दी। दोस्तों बजट 2019 किसानों का रखा जाएगा खास ध्यान, फसली ऋण पर ब्याज से मिल सकती है मुक्ति। तो दोस्तों देख पा रहे हो सरकार किसानों को राहत देने के लिए फसली ऋण की ब्याज दरों में कटौती कर सकती है। जैसा कि मैंने बताया था 5 बड़ी घोषणाओं में ये भी एक बहुत बड़ी घोषणा है। उम्मीद है कि समय पर कर्ज चुकाने वाले किसानों के लिए फसली ऋण पर ब्याज राशि खत्म हो जाएगी, खाते में एकमुश्त ट्रांसफर होगी रकम। सरकार सभी तरह के किसानों, बेरोजगारों और गरीब लोगों को एक मुश्त 30,000 रुपये की मदद देने का ऐलान कर सकती है। यह रकम सीधी किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। सूत्र के मुताबिक इस मदद को यूनिवर्सल बेसिक इनकम यूबीआई के नाम से जाना जाता है। खत्म हो जाएगी दोस्तों सब्सिडी, कि दोस्तों सब्सिडी उनको नहीं मिलेगी, अब ओनली गरीब किसानों को ही मिलेगी सब्सिडी। जैसे कि आप देख पा रहे हो वॉलेंट्री है, आप अगर सब्सिडी लेना चाहते हो नहीं लेना चाहते हो, लेकिन अभी कंपलसरी नहीं लेके आया, लेकिन धीरे धीरे ओनली गरीब किसानों किसान भाइयों के लिए ओनली सब्सिडी रहेगी, बाकी सब्सिडी हट जाएगी। तो मतलब हमारे लिए किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छी खबर हो सकती है। तो सब्सिडी का फ़ायदा मिलेगा और वो किसान भी शामिल होंगे जो दूसरों के यहाँ मजदूरी करते हैं। नए प्रस्ताव के मुताबिक किसानों को खेती के लिए अब सरकार सीधे खाते में पैसा देगी। खास बात यह है कि जिन किसानों के पास अपनी ज़मीन नहीं है, सरकार उन्हें भी इस स्कीम में शामिल करने फ़ायदा पहुंचाएगी। तो दोस्तों मेरे पास में ये बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि सर हमारे पास में कोई खेती नहीं बाड़ी नहीं है, हम दूसरे के खेत में खेती करते हैं, जिससे हमारे को बहुत कम फायदा होता है। तो हमारे को कुछ लोन, कर्जा माफी, लोन मतलब लोन की इंटरेस्ट रेट में कुछ फ़ायदा मिलेगा, गवर्नमेंट हमारे को कुछ बोनस वगैरह देगी। तो दोस्तों आपके लिए भी, किसान भाइयों के लिए, वो किसान भाई जिनको ये फ़ायदा नहीं मिल पा रहा उनके लिए बहुत अच्छी खबर आने वाली है। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, अभी स्किप मत करिएगा, क्योंकि अभी बहुत बड़ी खबरों का ऐलान होने वाला। मैं सारी खबर आपको बताने जा रहा हूँ। प्रत्येक महीने मिलेगी इतनी रकम। मोदी सरकार के ऐलान के मुताबिक गरीब किसानों व बेरोजगारों को प्रत्येक महीना 25,000 रुपया दिया जाएगा। ये राशि हर महीने की बजाय एक मुश्त दी जाएगी। किसान के परिवार को भी मदद पहुँचाई जा सकती है। राहत पैकेज में दोस्तों बीमा, कृषि लोन, आर्थिक मदद भी दी जाएगी किसानों को। क्योंकि दोस्तों अभी आपने देखा था कि 3 राज्य में चुनाव हुए थे, जिसे बीजेपी को बहुत बड़ी हार का सामना देखना पड़ा था। उसकी वजह से मोदी सरकार अभी सीरियस हो रखी है, किसानों के लिए बहुत बड़ा राहत पैकेज लेकर आ सकती है।
बजट 2019 में। तो स्कीम में छोटे सीमांत और बटाई दारू या किराए पर किसानी करने वाले किसानों के लिए फायदा देने पर जोर है। दोस्तों दोबारा यही, जिनके पास भी खेत नहीं है, किसी दूसरे के खेत में जो काम करते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। क्या है मोदी सरकार की स्कीम? किसानों को राहत देने के लिए मोदी सरकार ने जिन 2 मॉडल का अध्ययन किया था, उससे उड़ीसा और मॉडल ज़्यादा दमदार है। तो दोस्तों 2 मॉडल कौन से थे? तेलंगाना मॉडल और उड़ीसा मॉडल। दोस्तों दोनों राज्यों में आप दोबारा मैं बताना चाहूँगा, वैसे मैं हर वीडियो में बताता हूँ। दोस्तों उड़ीसा और तेलंगाना में एक्चुअली है क्या कि प्रति हेक्टर प्रति बीघा के हिसाब से उनके अकाउंट में हर महीने कुछ पैसा ट्रांसफर करती है गवर्नमेंट एक सहायता के रूप में, जिससे कि वो कर्ज में नहीं डूबे। कई बार ओलावृष्टि हो जाती है, कई बार बाढ़ आ जाती है, कई बार आपकी बारिश नहीं होती, जिससे किसान कर्जे में दब जाता है, क्योंकि उसको कोई इनकम और कोई सोर्स नहीं रहता है, इसलिए गवर्नमेंट डायरेक्ट उनके खाते में ट्रांसफ़र करती है। तो ये बात, यही सेम मॉडल पे इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार काम कर रही है। मोदी सरकार पूरा अभी एनालाइज कर रही है, देख रही है उस योजना को। ये कौन सा उड़ीसा मॉडल लाई है, तेलंगाना मॉडल लाए। तो दोस्तों हालांकि मोदी सरकार किसान को सालाना एकमुश्त आर्थिक मदद देने पर विचार कर रही है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने तेलंगाना सरकार के मॉडल का भी अध्ययन किया है। दोस्तों बताया आपको, उड़ीसा और तेलंगाना में ये दोनों स्कीमें चल रही है और बहुत सक्सेस भी है। किसान बहुत खुश भी है इन योजनाओं से। किसानों को 3 लाख तक ब्याज मुक्त लोन। तो दोस्तों जहां ब्याज मुक्त लोन की मैंने बात कही थी कि जब हमने 5 घोषणाएं थी, उनमें ये भी है, किसानों को 3 लाख तक का ब्याज मुक्त लोन मिलेगा। ये बहुत बड़ी घोषणा हो सकती है इसमें। दोस्तों यूबीआई क्या है उसके बारे में देख लें। संसद भी वर्ष 2017 की लिए पेश आर्थिक सर्वेक्षण में इसका जिक्र किया गया। आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया कि यूबीआई एक बेहद शक्तिशाली विचार है। दोस्तों एक विचारधारा है यूबीआई की, इसके अंदर किसान को कैसे फायदा मिल सकता है, तो इस पर गंभीर चर्चा हो सकती है। 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट का मुंह है अब की बार किसानों की तरफ होगा। तो दोस्तों बहुत बड़ी खबर आ रही है कि अब की बार बजट में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी किसानों के लिए होगी। तो अच्छी बात है दोस्तों, अगर ये नहीं होती तो किसानों को बहुत निराशा देखनी पड़ेगी। दोस्तों ऐसा होना चाहिए किसानों के फायदे के लिए। किसान सरकार अपनी आखिरी बजट में सबसे ज़्यादा केंद्र सरकार अपनी आखिरी बजट में सबसे ज़्यादा किसानों को खुश करने की कोशिश करेगी। इसके लिए सरकार ने सारी तैयारियां भी कर ली है। खर्च करेगी दोस्तों $9.8 बिलियन। बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट है, बहुत ज़्यादा पैसा देने जा रही है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार किसानों को खुश करने के लिए 70,000 करोड़ रुपए की राशि को खर्च करने का ऐलान कर सकती है। हालांकि किसानों को इस सुविधा के बाद अन्य तरह की सब्सिडी को वापस लिया जा सकता है। दोस्तों दोबारा मैं बोलना चाह रहा हूँ, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत बड़ी घोषणाएं होने वाली है हमारे किसान भाइयों के लिए। ये घोषणाएं गवर्नमेंट करने जा रही है। नई दिल्ली खेती बाड़ी के क्षेत्र में तमाम मुश्किलों और परेशानियों को दूर करने के मकसद से केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न उपायों पर विचार किए जाने के अटकलों के बीच कृषि राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने गुरुवार को कहा कि सरकार जल्द ही किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक पैकेज की घोषणा करेगी। हालांकि मंत्री ने स्पष्ट नहीं किया कि यह राहत पैकेज 1 फरवरी को पेश होगी या उससे पहले होगी। तो बहुत बड़ी घोषणाएं हो सकते हैं किसान भाइयों के लिए। दोस्तों इस वीडियो को शेयर करते दीजिएगा। बजट को लेकर कृषि के क्षेत्र में कुछ विशेषज्ञों से बात की। किसानों के हित के लंबे समय से संघर्ष कर रहे तथा भारतीय कृषक समाज के अध्यक्ष डॉक्टर कृष्ण चौधरी सरकार के बजट की बहुत ज़्यादा उम्मीदें जताई। दोस्तों बोलना चाहूँगा एक किसान का बेटा होने के नाते, क्योंकि दोस्तों हम भी अन्नदाता है, अगर हम भी खुश नहीं है, हम भूखों का पेट भरते हैं, अगर हमारे को गवर्नमेंट खुश नहीं कर पाती है तो हम गवर्नमेंट किस काम की। दोस्तों बहुत बड़ी बात है, अगर हमारे किसानों भाइयों को खुश नहीं कर पा रही है गवर्नमेंट तो कोई काम की, किसानों के लिए किस काम की गवर्नमेंट। दोस्तों अगर किसान भाई कर्ज में डूब रहे हैं, वो आत्महत्या कर रहे हैं, क्योंकि उसी की वजह से वो कई बार बाढ़ आ जाती है, कई बार ओलावृष्टि हो जाती है, जिससे उनका बिल्कुल इनकम नहीं होती। वो कर्जा उठाते हैं, बैंक से उठाते हैं, तो बैंक वाले उनकी ज़मीन ले लेते हैं। तो ऐसे देखिए बहुत ज़्यादा परेशानी किसानों को झेलनी पड़ती है।
जिसकी वजह से उनको आत्महत्या करनी पड़ती है, और वो सबसे बड़ा अन्नदाता है। तो गवर्नमेंट को उनको किसानों के प्रति डिसीजन लेना चाहिए। ये जो मेरा एक्सपीरियंस है एक किसान के बेटे के होने के नाते। दोस्तों 2019 में किसानों पर मेहरबान होगी सरकार। दोस्तों अगर ये न्यूज़ सही है तो किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छी खबर होगी। दोस्तों इसको प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, सभी किसान भाइयों को पता चल सके। मेरी आपसे बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है। ये 2019 में किसानों पर मेहरबान होगी सरकार, करेगी कृषि ऋण में इजाफा। तो दोस्तों इजाफा करती है तो बहुत बड़ी बात है। किसानों के लिए घोषणा नहीं हुई तो किसान हित का दावा भी एक जुमला होगा। कृषि मामलों में जानकार और किसान हितों की आवाज़ उठाने वाले देवेंद्र शर्मा ने फाइनेंशियल एक्सप्रेस हिंदी ऑनलाइन से बातचीत कहा कि अंतरिम बजट में किसानों के लिए अगर बेहतर घोषणाएं नहीं होती है तो ये भी एक जुमला हो जाएगा। माना कि अगर सब्सिडी में डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के जरिए किसानों को नकदी दी जाए तो ये धोखा होगा। इसकी वजह है मुख्य किसानों को सब्सिडी अगर डीबीटी के जरिए मिलती है तो खाद बीज इत्यादि महंगे दामों पर खरीदनी होगी। दोस्तों एक गवर्नमेंट से मेरी एक और रिक्वेस्ट है, अगर वो आपकी पहले किसानों को कर्जे से निकाले, फिर उनको बिजली मुफ्त देनी चाहिए और बिना इंटरेस्ट रेट का कर्जा देना चाहिए। और उनको अगर कोई किसान दब जाता है किसी कारण से तो उसको गवर्नमेंट की फाइनेंशियली हेल्प मिलनी चाहिए, और खाद बीज और सब कुछ किसान को बिल्कुल मुफ्त मिलना चाहिए, जिससे किसान एक को प्रोत्साहन मिल सके और हमारे देश के लिए भी भला हो सके। क्योंकि अगर ये चीज़ प्रोत्साहन मिलेगा तो उसको मोटिवेशन होगा किसान को, जिससे वो ज़्यादा उपजाऊ उत्पादन कर पाएगा खेत के अंदर। तो दोस्तों ये कई हमारी डिमांड रहती है। दोस्तों आपकी क्या डिमांड है वो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि यह इन्फॉर्मेशन इतना शेयर कर दो कि सभी किसान भाइयों को पहुंच सके और गवर्नमेंट के पास में पहुंच सके। दोस्तों किसान भाइयों और जो भी देख रहे हैं उनको धन्यवाद ये वीडियो पूरा देखने के लिए, और जो भी इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपके लिए सबसे पहले लेकर आऊँगा। जय हिंद जय भारत।